भोलेनाथ तेरे संग, भोलेनाथ तेरे संग में रहेंगे, ओ 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 बोलो मस्ती से, भाव से, ओ तेरे संग में रहेंगे। या तो दुनिया वालों के साथ रह लो या मेरे महादेव के साथ रह लो। जिनको दुनिया वालों के साथ रहना है वो हाथ नीचे कर लें, और जिनको मेरे भोलेनाथ के संग रहना है वो हाथ ऊपर कर लें। हाँ, सब रहना चाहते हैं भैया। जो टीवी पे देख रहे हैं, घर पहुंचोगे तो वो कहेंगे क्यों आप घर क्यों आ गए हो, जब बाबा के साथ रहना था तो है? और महाराज कह दो बाबा से, ओ तेरे संग में रहेंगे, ओ भोलेनाथ। महाराज यदि तुम शिव को अपना मानोगे तो शिव भी तुम्हें अपना मानेगा। इसीलिए तुम शिव जी को पकड़ने की कोशिश मत करो, तुम शंकर जी को मत पकड़ो। प्रार्थना ये करो कि हे भोलेनाथ तुम हमको पकड़ो। क्यों? क्योंकि महाराज को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या ये इधर का शॉट नहीं पहुंच पा रहा? आपने बंदर को देखा है? आपको और आगे लगा। बंदर का बच्चा क्या करता है? अपनी माँ को खुद पकड़ता है। हमारे चित्रकूट में तो महाराज भरे पड़े बंदर हैं। आप आ जाओ महाराज चित्रकूट में तो पूरी वानर सेना ही है। आप लोगों ने देखा होगा तो अनुभव किया होगा, ना देखा हो तो हमारे चित्रकूट में आ जाओ, जितने चाहोगे उतने दिख जाएंगे। तो बंदर जो होता है ना महाराज, वो बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़ता है, और बिल्ली का जो बच्चा होता है तो वो अपनी मां को नहीं पकड़ता है, मां खुद अपने बच्चे को पकड़ती है। तो इससे परिवर्तन ये होता है कि बंदर जब कभी उछल कूद करता है तो उछल कूद में महाराज कभी कभी गलती से उसके बच्चे का हाथ मां से छूट सकता है और वह गिर सकता है। लेकिन बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो चाहे वह बिल्ली का बच्चा भी कितना इधर उधर भागे, कितना भी फड़फड़ाए, लेकिन मां कभी उसे अपने चंगुल से नहीं छोड़ती। तो यदि हम परमात्मा की उंगली पकड़ेंगे तो हो सकता है संसार की माया के कुचक्र में फंस करके हम शायद हमसे उनका हाथ छूट जाए, हम दूर हो जाए। परंतु कहीं यदि भगवान शिव ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो फिर तुम महाराज कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन महाराज फिर हाथ नहीं छूटने वाला है। इसीलिए तेरे संग में रहेंगे, ओ भोलेनाथ। निरंतर जुड़ी रहो, सुख आए चाहे दुख आए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जय। दुख सुख लाभ हानि जय पराजय ये तो जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन तुम अपने आप को शिव के चरणों में शरणागत बने रहो। एक बार तुम्हारी जो डोर है मन की ये भगवान शंकर के चरणों में बंध गई तो तुम चाहे कहीं भी भटको, कहीं भी घूमो, कुछ भी तुम्हारा बाल बांका बिगड़ने वाला नहीं। एक बार महाराज मैं कहीं गया था घूमने के लिए, तो मुझको घुमाने के लिए ले गए थे पहाड़ के ऊपर। बोले महाराज जी मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूँ, नई जगह। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हो आते हैं। ये 6-7 साल पुरानी घटना है लगभग। तो महाराज अब वहाँ हिमाचल को आप जाओ ना तो बड़ी पतली पतली पहाड़ में पतली पतली सड़कें हैं, बड़े खतरनाक रास्ते हैं महाराज।
तो वो हमको महाराज गाड़ी से ले गए। अब पता नहीं कैसी जगह थी कि वहाँ एक दो पहाड़ों के बीच में बहुत दूरी पे ऊपर एक पुल बना हुआ था लोहे का। तो मैंने क्या देखा कि उस पुल से एक आदमी छलांग लगा रहा था। नीचे नदी थी तो उस पुल से वो छलांग लगा रहा था। मैंने सोचा भाई ये कौन सी जगह पे लिए जा रहे हैं जहां पे आदमी बताओ इतनी दूरी से गिर रहा है। गिरेगा महाराज तो हड्डी का भी एक पता नहीं चलेगा, पूरा शरीर ही भूसा हो जाएगा। फिर थोड़ी गाड़ी और नजदीक गई तो मैंने देखा वो व्यक्ति केवल अकेला नहीं था वहां से कूदने वाला, वहां तो पीछे लोगों की लाइन लगी हुई है। वो कह रहा है कि पहले हम कूदेंगे इस पुल से, दूसरा कहता नहीं पहले हम कूदेंगे, तीसरा कहता नहीं पहले छलांग हम लगाएंगे। मैंने कहा हे भगवान, हमने कहा सेठ जी से भगत जी ये कहाँ लिए जा रहे हो, यहाँ तो सब जो है पुल से छलांग लगा रहे हैं, कैसी जगह लिए जा रहे हो। बोले महाराज थोड़ा चलिए तो सही। थोड़ी गाड़ी नजदीक गई तो मैंने क्या देखा कि लोग एक आदमी को पैसा दे दे करके उस पुल से छलांग लगा रहे। मैंने कहा भैया ये कैसी जगह है जहाँ पैसा दे दे करके लोग जो है इतने ऊंचे पुल से छलांग लगा रहे हैं। फिर जब एकदम से वहां गाड़ी पहुंची तो नजदीक जाने पर मैंने देखा कूद तो रहे हैं सब, लेकिन उनके शरीर पे एक रस्सी बंधी हुई। मैंने कहा ओह अच्छा, तो ये सारा माजरा इस रस्सी का है, मतलब पहले रस्सी बांधते हैं और फिर वहां से कूद रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो रस्सी खोल दी जाए और फिर आपको बोला जाए भैया कूदो यहां से, तो बोलो कूदोगे? कूदोगे? अच्छा चलो 1000 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, नहीं 3000 में तो कूद सकते हो। बूढ़ी वाली मैया आप भी? अच्छा 5000 नहीं। मतलब सारा खेल किसका है? जब तक रस्सी बंधी थी लोग 5,000 रुपया दे देकर कूद रहे थे, भैया हम भी कूदेंगे हम भी कूदेंगे। वो रस्सी हट गई तो महाराज 5 की जगह 10,000 देने जाने लग गया। बोले भैया 10,000 लोग कूदो, बोले भैया हम नहीं कूदेंगे। तो इसी प्रकार से जब तुम अपने मन को भगवान शिव के चरणों में, इस रस्सी को जो मन रूपी डोर है, इसको जब तुम भगवान भोलेनाथ के चरणों में बांध दोगे तो फिर तुम कितनी भी दूर से कूद जाओ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष या कोई भी विषाद तुमको नहीं परेशान कर सकते हैं, तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ मत करो, मन राखो जह कृपा निधाना। इस मन की डोर को भगवान आदिदेव महादेव आशुतोष के चरण कमलों में बांध लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो निरंतर शिव जी का ईश्वर नाम जप करते रहा करो। प्रिय भक्तों, कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन किया, सृष्टि को बढ़ाया। सूत जी महाराज कहते जब सृष्टि हुई तो कल मैंने आपको कथा सुनाई थी ना कि पहले देवताओं की, ऋषियों की तमाम सृष्टि में रचना की ब्रह्मा जी, लेकिन फिर भी सृष्टि बढ़ नहीं रही थी। तो ब्रह्मा जी बोले भाई मेरे पास ऐसा कौन सा मटेरियल है जिससे मैं सृष्टि को उत्पन्न करूं। तब महाराज भगवान शिव ने मानवीय सृष्टि का आदेश दिया। बोले ये कैसे सृष्टि होगी? तो भगवान अर्धनारीश्वर का रूप धारण और उसमें से 2 भाग हुए। तो महाराज सर्वप्रथम फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, जिसमें सबसे पूर्व में जो प्रथम पुरुष हुए उनका नाम है मनु, और जो प्रथम स्त्री हुई जो ब्रह्मा जी की 2 मुख से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, 2 मुख से एक स्त्री की, उनका क्रमशः नाम था मनु और शत्रुपा। यहाँ से मानवीय सृष्टि हुई। इन्हीं मनु महाराज के हम सभी वंशज हैं, इसीलिए हम लोग मानव कहलाते, इसीलिए मानव कहा जाता है।
मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। तस्यां तेन समुत्पन्न तनयश्च प्रियव्रतः तथैवोत्तानपादश्च तथा कन्यात्रयं पुनः। 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। उत्तानपाद कौन है? बोले जिसका समाज में सबसे ऊंचा पैर हो वही उत्तानपाद है। उत्तानपाद के ही पुत्र का नाम है ध्रुव। आज ऐसा कोई होगा जो ध्रुव को न जानता हो? कौन नहीं जानता श्रीमान ध्रुव को? यदि वह कथा का रसिक है, प्रेमी है, तो वो ध्रुव जी को भी अवश्य जानता होगा। श्रीमान ध्रुव जिन्होंने मात्र 4.5 वर्ष की अवस्था में प्रभु का दर्शन कर लिया। तो भगवान को पाने के लिए कोई भी आयु नहीं होती है। भागवत में सुखदेव जी भी वर्णन करते हैं, व्याधस्त चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम अभक्तिर्तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। भागवत जी में वर्णन आया, भगवान क्या देखते हैं? बोले जो 80 साल का डोकरा होगा, 90 साल का बूढ़ा होगा, उसी को दर्शन देते होंगे। बोले ध्रुव जी तो 4.5 वर्ष के थे। तो बोले जो पढ़ा लिखा होगा, जो ऑक्सफोर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी से महाराज डिग्री लेकर के आया होगा, उसी को ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इत्यादि जिसके पास डिग्री होगी वही दर्शन करता होगा। बोले का विद्या गजेंद्र से, का गजेंद्र कौन सा महाराज पढ़ा लिखा था? तो बोले का जाति विदुरस्य यादव पते, बोले जो ऊंची जाति का होगा उसी को दर्शन देते होंगे। बोले विदुर जी तो दासी पुत्र थे, शिवरी के घर में हमारे प्रभु महाराज केले के छिलके खाए, तो यहाँ भी नहीं देखते। तो बोले जो बड़ा बलशाली होगा, पुरुषार्थी होगा, बोले उग्रस्य किं पौरुषम, उग्रसेन पर प्रभु ने कृपा की, उसमें क्या पुरुषार्थ था? तो बोले ये सब तो छोड़ो महाराज, जो दिखने में बड़ा सुंदर होगा उसको दर्शन देते होंगे। बोले कुब्जायाः किं तत्र रूपमधिकम, कुब्जा कौन सी सुंदरी थी? शिवरी कौन सी सुंदरी थी? मानस में प्रभु ने माता शिवरी को भामिनी शब्द से संबोधित किया, अर्थात प्रभु की नजरों में सुंदर कौन है? महाराज ये जो हम अपने चेहरे पर ये क्रीम पाउडर से लिपा पोती करते हैं ना, इससे दुनिया वाले रीझ सकते हैं, दुनिया वाले आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन मेरे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, वो महाराज इस चमड़ी की सुंदरता से नहीं रीझते हैं, वो तो तुम्हारे मन की सुंदरता से रीझते हैं। इस चमड़ी में कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, एक दिन महाराज ये चमड़ी मुरझानी ही है। एक न एक दिन ऐसी स्थिति बनेगी ही बनेगी जब महाराज जीवन की कलुषता समाप्त हो। तो कुब्जायाः किं तत्र रूपमधिकम, कुब्जा कौन से विश्वविद्यालय, महाराज कौन सी सुंदरी, लेकिन भगवान ने कृपा की। तो बोले भगवान फिर उसी पर कृपा करते होंगे जिसके पास बहुत ज्यादा धन होगा, संपत्ति होगी। तो बोले किं तत्सुदाम्नो धनम, सुदामा जी के पास कौन से महल बंगले थे, कौन सी गाड़ी थी? तो भगवान क्या देखते हैं? बोलो मेरी माताओं, बोले ना पैसा देखते हैं, ना रुपया देखते हैं, ना वर्ण देखते हैं, ना वर्ग देखते हैं, ना कुल देखते हैं, ना सौंदर्य देखते हैं, तो क्या देखते हैं? बोले भक्तिर्तुष्यति केवलम परमया, भगवान तो केवल आपके हृदय का भाव देखते हैं।
तुम भगवान के सामने, शंकर जी के सामने दुनिया के तमाम प्रकार के विविध व्यंजन रख दो, मेरा शंकर नहीं स्वीकार करेगा। पर तुम प्रेम से केवल और केवल 3 पत्तों वाला बिलपत्र चढ़ा दो, मेरा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। इसलिए भाव से, समर्पण से, त्याग भीतर से होना चाहिए, बनावटीपन नहीं। ये जो हम दिखावा करते हैं ये हमारे सरकार को नहीं प्रिय है। हजार आंखों से देख रहा है तुझे देखने वाला, शिव का भजन कर ले रे मनवा, हरि का भजन कर ले रे मनवा, समय गुजरता जाता है। याद रखना माई बाप, हम जब कभी कैमरे के सामने आते हैं ना, मैं देखता हूँ ये जो आस्था चैनल वाले कैमरा घुमा रहे हैं ना, तो जिधर कैमरा जाता है तुम्हारा तो टेढ़ा मेढ़ा भी लेटा होता है ना, बैठा होता है, वो भी सावधान हो जाता है, भैया कैमरे में तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। कोई टेढ़ा मेढ़ा भी तो वो भी एकदम सावधान। क्यों? क्योंकि घर में लोग देखेंगे तो कहेंगे भैया तुम वहां कथा सुनने जाते हो या गप्पे लड़ाने, पड़ोसी से मिलने जाते हो, तो इसलिए बिल्कुल सावधान हो जाएंगे। हम कहीं भी जाते हैं लिखा रहता है सावधान आप कृपया कैमरे की नजर में, तो टेढ़ा मेढ़ा आदमी भी सीधा हो जाता, सावधान रहता, भैया कैमरा है यहाँ पे। तो विचार करो जो हजार हजार आंखों को लेकर, कैमरों को लेकर के हजार हजार आंखों से तुम्हारे ऊपर ही फोकस किया है, उससे तुम कहीं पे भी बच सकते हो? आप यदि ये सोच रहे हो कि बस हम ये महावीर मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं, अब हम भोलेनाथ के संपर्क में हैं, अब बस जहां से जैसे जाएंगे था बस भगवान शंकर से कनेक्शन कट गया, तो बिल्कुल गलत हुआ। वो 24 घंटे तुम पे नजर बनाए हुए हैं। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य मत करो जीवन में जिससे महाराज किसी को भी पीड़ा हो, किसी को भी कष्ट हो। यही सिंह कथा कहते हैं। तो बाल अवस्था में ध्रुव ने प्रभु को पा लिया। शिव की कथा भी यही कहती है। प्रियव्रत और उत्तानपाद की 3 बहनें, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति के जो पति हैं वो है रुचि नाम के प्रजापति। इनके यहाँ भगवान यज्ञ का अवतार हुआ, जिनकी पत्नी दक्षिणा हुई और दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। दूसरी है देवहूति। देवहूति महाराज का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। जो अपने महाराज इंद्रियों का दमन कर ले वही कर्दम है। तो महाराज ये जो कर्दम जी महाराज हैं, इनकी 9 कन्याएं, इनमें महाराज अरुंधति, अनुसुईया इत्यादि हैं। माता अनुसुईया का विवाह तो अत्रि मुनि के संग हुआ। माता अनुसुईया का हमारे चित्रकूट में बड़ा दिव्य भव्य आश्रम है। यदि आप चित्रकूट आए हुए होंगे तो आप लोगों ने जरूर माता अनुसुईया का आश्रम देखा होगा। वहां पे महाराज माता अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ही महाराज बालक बनाकर और पालने पे लेकर आए। आगे कथा आएगी तो समय अनुसार फिर मैं आपको बताऊंगा इस कथा के विषय। तो कर्दम जी महाराज के 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल हुए, जो नारायण के अवतार माने गए। तीसरी है श्री प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। महाराज दक्ष की जो ये प्रसूति पत्नी है, इनकी 64 कन्याएं। कितनी कन्याएं? 64 कन्याएं। और इनमें से महाराज कल्पांतर भेद भी है, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार 2 बात लिखी है।
एक जगह 24 कन्याओं का वर्णन आया है और एक जगह 64 कन्याओं का वर्णन आया है, परंतु इसमें कल्प भेद का विषय समझना चाहिए, संदेह नहीं रखना चाहिए। तो कई जगह 64 कन्याओं का वर्णन आया है, तो आइए उन 64 कन्याओं के लिए 60 कन्याएं, 64 कह रहा हूं 60 कन्याएं, तो महाराज इन 60 कन्याओं से ही यह पूरा भारतवर्ष व्याप्त हुआ है। एक जगह 24 है, एक जगह 60 है। शिव महापुराण कहती है कल्प भेदेन दक्षस्या, कल्प भेद के कारण ये कथा में परिवर्तन हुआ है। इनमें से जो 60 कन्याएं हैं, तो इसमें 10 कन्याएं दक्ष ने धर्म को ब्याही, 27 कन्याएं चंद्रमा को दी, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि के साथ विवाह किए और 4 कन्याओं को महाराज उन्होंने तार्क्ष के साथ भृगु, अंगिरा और कृशाशुके को 2-2 कन्याएं अर्पित की और इनके माध्यम से फिर सारे संसार में सृष्टि का विस्तार से वर्णन हुआ। इन कन्याओं से जो पुत्र हुए, इनसे पूरा भारतवर्ष व्याप्त हो गया। अंत में दक्ष प्रजापति ने बड़ी तपस्या की, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वयं जगत जननी जगदम्बा ही प्रसूति के गर्भ से जन्म लेती। प्रसूति इसलिए आपने देखा होगा, जो जहां बच्चे का जन्म होता है ना, उसको प्रसूति गृह कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रसूति। यही महाराज प्रसूति के ही जन्म के कारण बच्चों को, जो इन्होंने अपनी इतनी सारी कन्याओं को जन्म दिया और ये सारे संसार में व्याप्त हुई, इसी कारण से लोग जहां कहीं भी बच्चे का जन्म होता है, उस कमरे का, उस कक्ष का नाम प्रसूति कक्ष कहते हैं। तो इस तरह से भगवान शंकर की इस शिव महापुराण की कथा में सूत जी सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से वर्णन करते हैं। अचानक ऋषि मुनियों ने ये पूछ लिया कि महाराज हमें ये जानना है कि ये जो कुबेर हुए, ये शंकर जी के मित्र कैसे बने, ये कौन है? तो इसमें बड़ी सुंदर कथा आती है और इस कथा को भी आप बड़े भाव के साथ सुनो। बोले कि एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे। देखो कुबेर कौन व्यक्ति बना, जरा आप कथा को समझो गहराई से। ये जो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे, इन्हीं यज्ञदत्त नाम के ये कांपिल्य नगर के ब्राह्मण हैं, बड़े धर्मात्मा थे, अपना पूजा पाठ भजन कीर्तन में रहते हैं। इन्हीं के महाराज यज्ञदत्त दीक्षित, इन्हीं के पुत्र हुआ जिसका नाम था गुण। और जहां पे इकलौती संतान होती है ना महाराज, वहां बच्चे के बिगड़ने के आसार बहुत। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः। शास्त्र कहता है वो माँ बाप अपनी संतान की शत्रु है जो अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा ना दे, सुंदर ज्ञान ना दे, सुंदर सद्बुद्धि ना दे। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि सुंदर शिक्षा, सुंदर ज्ञान दे। माँ यदि चाहे तो बच्चे को महात्मा बना दे, माँ यदि चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, माँ यदि चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे। इसीलिए अगर बच्चा गलत रास्ते में जाता है तो मैं कहा करता हूं, इसमें उस बालक का कोई दोष नहीं है, उसमें 100% आपका दोष है। क्यों? क्योंकि जब बाल्यावस्था थी, जब उसे सुधारा जा सकता था, समझाया जा सकता था, तब आपने ध्यान नहीं दिया। बच्चे के बनने बिगड़ने की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। संतगण कहते हैं लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम मदाचले। 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ दुलार करो,
जहां बालक 10 वर्ष का हो जाए ताड़ना देना शुरू कर दो, और जहां बालक के महाराज अपने पैर की जूती बालक के पैरों में आने लग जाए तो पुत्रम मित्रम बदाचरे, फिर पुत्र के साथ मित्रम व्यवहार करना चाहिए। और जो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं महाराज, संस्कार देते हैं, वो बच्चे कभी अपने माँ बाप की फिर माँ बाप को कष्ट नहीं पहुंचाते। इसीलिए एक बार तुम अपने बच्चे को महाराज बड़े से बड़े स्कूल में मत भेजो, चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम उसे एप्पल वाला महंगा वाला मोबाइल फोन लेकर के आओ, बिना फोन के भी जीवन चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम उस बच्चे को बुलेट ला करके दो, चल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चे को संस्कार दो। सबके बिना चल जाएगा, लेकिन संस्कार के बिना एक पल भी व्यक्ति आगे वो बालक तुम्हारा नहीं बढ़ पाएगा। आज हमारे भारत जैसे देशों में वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिस देश में माता और पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, आज उसी देश में बेचारे बूढ़े वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इसीलिए प्रिय भक्तों, बच्चे को संस्कार दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा ना बिगड़े, अगर तुम चाहते हो तुम्हें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में ना रहना पड़े, तो अपने बच्चे को संस्कार दो। पढ़ाई कम करेगा चलेगा, कोई बात नहीं, बड़ी गाड़ी की जगह थोड़ी छोटी गाड़ी रहेगी, बड़ी नौकरी की जगह थोड़ी छोटी नौकरी रहेगी, लेकिन संस्कार रहेगा तो जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। आजकल महाराज बच्चा 5 साल का होता है, लोग बाहर भेज देते हैं पढ़ने। 5-6 साल की उम्र से बच्चों को बाहर भेज देते हैं। पूरी महाराज 24-25 साल 28 साल तक बाहरी बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद महाराज बाहरी कोई लड़की भी पसंद कर लेते हैं, बाहर शादी भी कर लेते हैं, बाहर नौकरी भी कर लेते हैं, बाहर नौकरी भी कर लेते हैं। मम्मी पापा का जो जन्म दिए हैं, पाले पोसे इतना बड़ा के सब बेकार। बाद में एक बार फोन कर देते हैं, हेलो वो हमने शादी कर ली है। पिताजी ने कहा ऐसे कैसे? माने कहा अरे बेटा कम से कम बता, बोले क्या होता बताने से, करने तो मुझे, हम पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करते हो आप? पुराने जमाने की ख्यालात वाले आप लोग। माँ बाप किसी तरह से अपने सुखों को, अपने विचारों को किसी तरह से बच्चे की खुशी के लिए अपनी खुशी को दबा करके रखते हैं। बाद में महाराज बच्चे बाहर ही नौकरी करते करते घर मकान भी बना लेते हैं। बूढ़े माँ बाप महाराज पड़े पड़े घर में जी रहे। तो बताओ ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, ऐसे बच्चों का क्या फायदा? इससे अच्छे बच्चे ना हो वो ज्यादा अच्छा है। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो पुत्र हो तो संस्कार जरूर। मोटर कार ना हो चल जाएगा, लेकिन संस्कार होना चाहिए। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि विद्यालय से आपको विद्या मिल सकती है, पर संस्कार कहाँ मिलेगा? संस्कार के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यदि संस्कार चाहिए तो आओ तुम इस शिव महापुराण की कथा में, यहाँ तुम्हें विवेक भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी और संस्कार भी मिलेगा। सब कुछ यहाँ मिलेगा। आजकल के महाराज बच्चे ऐसे हैं, बूढ़े माँ बाप से महाराज ठीक से बात तक नहीं करते। मैं कभी कभी कोई भक्त लोगों के घर जाता हूँ, जब निमंत्रण मिलता है तो मैं देखता हूँ महाराज पहले कहीं जाते थे ना, सब इकट्ठे हो जाते थे, बड़े प्रेम से महाराज सत्संग होता था, हरि चर्चा होती थी। आजकल किसी के घर में जाओ 10-10 लोग होंगे महाराज, 10 अपना अलग अलग कोना पकड़ लेंगे और सब महाराज अपने मोबाइल में लग जाएंगे। बहुत हुआ तो महाराज आके सेल्फी खींच लेंगे, बस वो काम खत्म।
मिलते हैं मिल करके बात नहीं करते हैं, करते हैं पर दिल की बात नहीं करते। आप घर जाओ, दुकान में बैठते हो, नौकरी में रहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन घर जाओ कुछ मत करो, कम से कम आधा एक घंटे अपने माँ बाप के पास बैठो तो सही। नौकरी से आए बस अपने कमरे में घुस गए, बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, बाद में रात को 10 बजे तक माँ इंतजार करती मेरा बेटा आ गया, बाद में पता चला बेटा तो 6 बजे का ही आया, अपने कमरे में बैठे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा है। तो मिलते हैं मिल करके बात नहीं करते हैं, करते हैं पर दिल से बात नहीं करते हैं। कल तक वक्त नहीं था बच्चों के खातिर, आज वक्त है तो बच्चे बात नहीं करते हैं। आज वक्त है तो बच्चे बात नहीं करते हैं। और पैसा पैसा करने वालों, मेरी बात जरा गौर से सुनना। पैसा पैसा करने वालों, बात जरा सुन, इंसानों से पैसे कभी बात नहीं करते हैं। पैसे पैसे करने वालों, बात जरा सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते हैं। और जो आ जाते हैं मेरे महादेव के दर पे, उन्हें मेरे भोलेनाथ निराश नहीं। इसलिए महाराज संस्कार बहुत जरूरी है। बच्चों में यदि आपने संस्कार दिया तो जीवन में तुम्हारा बुढ़ापा संवर जाएगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। इसलिए बच्चों को शिक्षा दो। सब कुछ था महाराज इस यज्ञदत्त दीक्षित ब्राह्मण के यहाँ, धन की कमी नहीं थी, समाज में यश प्रतिष्ठा थी, लोग पंडित जी करते थे, प्रणाम करते थे, लेकिन माँ का पुत्र के प्रति ऐसा प्रेम कि बेटा जहाँ कहता मम्मी मेरे फ्रेंड लोग देखो सबके पास मोबाइल है, मुझे वो एप्पल वाला आईफोन चाहिए। पिता मना भी करेगा तो माँ जबरदस्ती लड़ेगी, नहीं मेरे बेटे को दो, मेरे बेटे का शौक पूरा करो। हा? जो माँ अपने बच्चे के लिए अपने पति से लड़ती है महाराज, मैं सच कहता हूं वो अपने बच्चे को बिगाड़ती है, वो बिगाड़ रहे हैं अपने बच्चों को। इसलिए बच्चे की तरफदारी करते हुए कभी पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये माताओं हमेशा आप करते हैं। कभी महाराज मोटरसाइकिल दिलाएंगे, छोटी छोटी बच्चियां महाराज, आजकल का ऐसा टाइम कि महाराज 12-12 साल 15-15 साल के बच्चे महाराज फोन चला रहे हैं, मोबाइल का। रोटी गोल गोल बेलने नहीं आती है, लेकिन मोबाइल का पूरा सिस्टम पता है। पैर महाराज वो फटफटी से नीचे जमीन में नहीं जा रहा है, लेकिन महाराज गाड़ी जो है 100 की स्पीड में चलना चाहिए। तो इसीलिए माता पिता को बहुत ध्यान देना चाहिए। लोग हमसे आके कहते हैं महाराज देखो पहले वाली बात तो देखिए, अब हम लोग कभी अपने पिताजी के सामने एक शब्द नहीं बोले। आजकल का जमाना बदल गया। मैं कहता हूं जमाना नहीं बदला है, तुम बदले। तुम दोष जमाने को देते हो, जमाना पहले जैसा था वैसा आज भी है, तुम बदल गए हो, इसलिए तुम्हें लगता है जमाना बदल गया है। जमाना नहीं बदला है साहब। याद रखना, अनुशासन ही जीवन को संवारता है। जो पत्ता पेड़ की डाल से लगा रहता है वो पत्ता हमेशा हरा भरा रहता है। जो पत्ता पेड़ की डाली से टूट जाता है, जब वो उड़ता है ना तो बड़ा खुश होता है कि अब मैं आजाद हो गया, अब मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। अब उसे कौन समझाए कि भैया ये आजादी सिर्फ तुम्हारी कुछ घड़ी की है, कुछ देर ही तक अब तुम उड़ोगे, उसके बाद जैसे तुम गिरोगे तुम तुरंत मुरझा जाओगे, सूख जाओगे। तो उस पत्ते के फिर महाराज कोई कीमत कोई कदर नहीं रहे। इसलिए परिवार से जुड़ के रहो। आज के समय में महाराज ये मैं बहुत बड़ी कमी देख रहा हूं हमारे समाज में, हमारी